हम पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं 30, 31, 32 तीन श्लोक। अध्याय 2 के 3 श्लोक हम कवर कर चुके हैं। इसके आगे के हम स्टार्ट करते हैं। इसके आगे का संबंध, युद्ध न करने से क्या हानि होती है, इसका आगे के 4 श्लोकों में वर्णन करते हैं। अतः चैत्वमिमं धर्म्य संग्रामं न करिष्यसि ततः सर्वधर्म कीर्ति च हित्वा पापममा पश्यसि। अथ चैत्वमिमं पापममा पश्यसि। यहाँ अथ अव्यय पक्षांतर में आया है और चेत अव्यय संभावना के अर्थ में आया है। इनका तात्पर्य है कि यद्यपि तू युद्ध के बिना रह नहीं सकेगा, अपने क्षात्र स्वभाव के परवश हुआ तो युद्ध करेगा ही। गीता 18वें अध्याय का 60वां श्लोक। तथापि अगर ऐसा मान ले कि तू युद्ध नहीं करेगा तो तेरे द्वारा क्षात्र धर्म का त्याग हो जाएगा। क्षात्र धर्म का त्याग होने से तुझे पाप लगेगा और तेरी कीर्ति का भी नाश होगा। आपसे आप प्राप्त हुए धर्म रूप कर्तव्य का त्याग करके तू क्या करेगा? अपने धर्म का त्याग करने से तुझे परधर्म स्वीकार करना पड़ेगा, जिससे तुझे पाप लगेगा। युद्ध का त्याग करने से दूसरे लोग ऐसा मानेंगे कि अर्जुन जैसा शूरवीर भी मरने से भयभीत हो गया। इससे तेरी कीर्ति का नाश होगा। अकीर्ति चापी भूतानि कथयिष्यन्ति तेव्ययाम संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणा दतिरिच्यते। अकीर्ति चापी भूतानि कथयिष्यन्ति तेव्ययाम। मनुष्य, देवता, यक्ष, राक्षस आदि जिन प्राणियों का तेरे साथ कोई संबंध नहीं है, अर्थात जिनकी तेरे साथ न मित्रता है और न शत्रुता, ऐसे साधारण प्राणी भी तेरी अपकीर्ति अपयश का कथन करेंगे कि देखो, अर्जुन कैसा भीरू था जो कि अपने क्षात्र धर्म से विमुख हो गया। वह कितना शूरवीर था, पर युद्ध के मौके पर उसकी कायरता प्रकट हो गई, जिसका कि दूसरों को पता ही नहीं था, आदि आदि। ते कहने का भाव है कि स्वर्ग, मृत्यु और पाताल लोक में भी जिसकी धाक जमी हुई है, ऐसे तेरी अपकीर्ति होगी। अव्ययाम कहने का तात्पर्य है कि जो आदमी श्रेष्ठता को लेकर जितना अधिक प्रसिद्ध होता है, उसकी कीर्ति और अपकीर्ति भी उतनी ही अधिक स्थायी रहने वाली होती है। संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणा दतिरिच्यते। इस श्लोक के पूर्वार्ध में भगवान ने साधारण प्राणियों द्वारा अर्जुन की निंदा किए जाने की बात बताई। अब श्लोक के उत्तरार्ध में सबके लिए लागू होने वाली सामान्य बात बताते हैं। संसार की दृष्टि में जो श्रेष्ठ माना जाता है, जिसको लोग बड़ी ऊंची दृष्टि से देखते हैं, ऐसे मनुष्य की जब अपकीर्ति होती है, तब वह अपकीर्ति उसके लिए मरण से भी अधिक भयंकर दुखदायी होती है। कारण कि मरने में तो आयु समाप्त हुई है, उसने कोई अपराध तो किया नहीं है, परंतु अपकीर्ति होने में तो वह खुद धर्म मर्यादा से कर्तव्य से च्युत हुआ है। तात्पर्य है कि लोगों में श्रेष्ठ माना जाने वाला मनुष्य अगर अपने कर्तव्य से च्युत होता है तो उसका बड़ा भयंकर अपयश होता है। भयाद्रणा दुपरतम मन्स्यन्ते त्वाम महारथा येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। भयाद्रणादु परतम मन्स्यन्ते त्वाम महारथा। तू ऐसा समझता है कि मैं तो केवल अपना कल्याण करने के लिए युद्ध से उपरत हुआ हूँ, परंतु अगर ऐसी ही बात होती और युद्ध को तू पाप समझता तो पहले ही एकांत में रहकर भजन स्मरण करता और तेरी युद्ध के लिए प्रवृत्ति भी नहीं होती। परंतु तू एकांत में न रहकर युद्ध में प्रवृत्त हुआ है। अब अगर तू युद्ध से निवृत्त होगा तो बड़े बड़े महारथी लोग ऐसा ही मानेंगे कि युद्ध में मारे जाने के भय से ही अर्जुन युद्ध से निवृत्त हुआ है। अगर वह धर्म का विचार करता तो युद्ध से निवृत्त नहीं होता, क्योंकि युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है। अतः
मरने के भय से ही युद्ध से निवृत्त हो रहा है। ये शाम च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, शल्य आदि जो बड़े बड़े महारथी हैं, उनकी दृष्टि में तू बहुमान्य हो चुका है। अर्थात उनके मन में यह एक विश्वास है कि युद्ध करने में नामी शूरवीर तो अर्जुन ही है। वह युद्ध में अनेक दैत्यों, देवताओं, गंधर्वों आदि को हरा चुका है। अगर अब तू युद्ध से निवृत्त हो जाएगा तो उन महारथियों के सामने तू लघुता, तुच्छता को प्राप्त हो जाएगा। अर्थात उनकी दृष्टि में तू गिर जाएगा। अवाच्य वादांश्च बहुन वदिष्यन्ति तवाहिता निंदन्तस्तव सामर्थ्य ततो दुःखतरं नु किम। अवाच्य वादांश्च निंदस्तवम सामर्थ्यम। अहित नाम शत्रु का है, अहित करने वालों का है। तेरे जो दुर्योधन, दुशासन, कर्ण आदि शत्रु हैं, तेरे वैर न रखने पर भी वे स्वयं तेरे साथ वैर रखकर तेरा अहित करने वाले हैं। वे तेरी सामर्थ्य को जानते हैं कि यह बड़ा भारी शूरवीर है। ऐसा जानते हुए भी वे तेरी सामर्थ्य की निंदा करेंगे कि यह तो हिजड़ा है। देखो, यह युद्ध के मौके पर हो गया ना अलग। क्या यह हमारे सामने टिक सकता है? क्या यह हमारे साथ युद्ध कर सकता है? इस प्रकार तुझे दुखी करने के लिए, तेरे भीतर जलन पैदा करने के लिए न जाने कितने न कहने लायक वचन कहेंगे। उनके वचनों को तू कैसे सहेगा? ततु दुखंतरम नु किम। इससे बढ़कर अत्यंत भयंकर दुख क्या होगा? क्योंकि यह देखा जाता है कि जैसे मनुष्य तुच्छ आदमियों के द्वारा तिरस्कृत होने पर अपना तिरस्कार सह नहीं सकता और अपनी योग्यता से, अपनी शूरवीरता से अधिक काम करके मर मिटता है, ऐसे ही जब शत्रुओं के द्वारा तेरा सर्वथा अनुचित तिरस्कार हो जाएगा, तब उसको तू सह नहीं सकेगा और तेजी में आकर युद्ध के लिए कूद पड़ेगा। तेरे से युद्ध किए बिना रहा नहीं जाएगा। अभी तो तू युद्ध से उपरत हो रहा है, पर जब तू समय पर युद्ध के लिए कूद पड़ेगा तब तेरी कितनी निंदा होगी। उस निंदा को तू कैसे सह सकेगा? संबंध। पीछे के 4 श्लोकों में युद्ध न करने से हानि बताकर अब भगवान आगे के 2 श्लोकों में युद्ध करने से लाभ बताते हैं। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्ग जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मादु तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्ग जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम। इसी अध्याय के 6 श्लोक में अर्जुन ने कहा था कि हम लोगों को इसका भी पता नहीं है कि युद्ध में हम उनको जीतेंगे या वे हमको जीतेंगे। अर्जुन के संदेह को लेकर भगवान यहाँ स्पष्ट कहते हैं कि अगर युद्ध में तुम कर्ण आदि के द्वारा मारे भी जाओगे तो स्वर्ग को चले जाओगे, और अगर युद्ध में तुम्हारी जीत हो जाएगी तो यहाँ पृथ्वी का राज्य भोगोगे। इस तरह तुम्हारे तो दोनों हाथों में लड्डू हैं। तात्पर्य है कि युद्ध करने से तो तुम्हारा दोनों तरफ से लाभ ही लाभ है और युद्ध न करने से दोनों तरफ से हानि ही हानि है। अतः तुम्हें युद्ध में प्रवृत्त हो जाना चाहिए। तस्मादु तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। यहाँ कौन्तेय संबोधन देने का तात्पर्य है कि जब मैं संधि का प्रस्ताव लेकर कौरवों के पास गया था तब माता कुंती ने तुम्हारे लिए यही संदेश भेजा था कि तुम युद्ध करो। अतः तुम्हें युद्ध से निवृत्त नहीं होना चाहिए, प्रत्युत युद्ध का निश्चय करके खड़े हो जाना चाहिए। अर्जुन का युद्ध न करने का निश्चय था और भगवान ने इसी अध्याय के 3 श्लोक में युद्ध करने की आज्ञा दे दी। इससे अर्जुन के मन में संदेह हुआ कि युद्ध करना ठीक है या न करना ठीक है। अतः यहाँ भगवान उस संदेह को दूर करने के लिए कहते हैं कि तुम युद्ध करने का एक निश्चय कर लो, उसमें संदेह मत रखो। यहाँ भगवान का तात्पर्य ऐसा मालूम देता है कि मनुष्य को किसी भी हालत में प्राप्त कर्तव्य का त्याग नहीं करना चाहिए, प्रत्युत उत्साह और तत्परता पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। कर्तव्य का पालन करने में ही मनुष्य की मनुष्यता है। परिशिष्ट भाव धर्म का पालन करने से लोग परलोक दोनों सुधर जाते हैं। तात्पर्य है कि कर्तव्य का पालन और अकर्तव्य का त्याग करने से लोग
की भी सिद्धि हो जाती है और परलोक की भी। सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पाप मवाप्स्यसि। अर्जुन को यह आशंका थी कि युद्ध में कुटुंबियों को मारने से हमारे को पाप लग जाएगा, पर भगवान यहाँ कहते हैं कि पाप का हेतु युद्ध नहीं है, प्रत्युत अपनी कामना है। अतः कामना का त्याग करके तो युद्ध के लिए खड़ा हो जाओ। सुख दुखे समय तत्तो युद्धाय युज्यस्व। युद्ध में सबसे पहले जय और पराजय होती है। जय पराजय का परिणाम होता है लाभ और हानि, तथा लाभ हानि का परिणाम होता है सुख और दुख। जय पराजय में और लाभ हानि में सुखी दुखी होना तेरा उद्देश्य नहीं है। तेरा उद्देश्य तो इन तीनों में सम होकर अपने कर्तव्य का पालन करना है। युद्ध में जय पराजय लाभ हानि और सुख दुख तो होंगे ही, अतः तू पहले से यह विचार कर ले कि मुझे तो केवल अपने कर्तव्य का पालन करना है। जय पराजय आदि से कुछ भी मतलब नहीं रखना। फिर युद्ध करने से पाप नहीं लगेगा, अर्थात संसार का बंधन नहीं रहेगा। सकाम और निष्काम दोनों ही भावों में अपने कर्तव्य कर्म का पालन करना आवश्यक है। जिसका सकाम भाव है उसको तो कर्तव्य कर्म के करने में आलस्य प्रमाद बिल्कुल नहीं करने चाहिए, प्रत्युत तत्परता से अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। जिसका निष्काम भाव है, जो अपना कल्याण चाहता है, उसको भी तत्परता पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। सुख आता हुआ अच्छा लगता है और जाता हुआ बुरा, तथा दुख आता हुआ बुरा लगता है और जाता हुआ अच्छा लगता है। अतः इनमें कौन अच्छा है कौन बुरा, अर्थात दोनों ही समान है, बराबर है। इस प्रकार सुख दुख में समबुद्धि रखते हुए तुझे अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। तेरा किसी भी कर्म में सुख के लोभ से प्रवृत्ति न हो और दुख के भय से निवृत्ति न हो। कर्मों में तेरी प्रवृत्ति और निवृत्ति शास्त्र के अनुसार ही हो। गीता 16वें अध्याय का 24वां श्लोक। नैवं पाप मपा नैवं पाप मवाप्स्यसि। यहाँ पाप शब्द पाप और पुण्य दोनों का वाचक है, जिसका फल है स्वर्ग और नरक की प्राप्ति रूप बंधन, जिससे मनुष्य अपने कल्याण से वंचित रह जाता है और बार बार जन्मता मरता रहता है। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, समता में स्थित होकर युद्ध रूपी कर्तव्य कर्म करने से तुझे पाप और पुण्य दोनों ही नहीं बांधेंगे। प्रकरण संबंधी विशेष बात। भगवान ने 31वें श्लोक से 38वें श्लोक तक के 8 श्लोकों में कई विचित्र भाव प्रकट किए हैं। जैसे पहला, किसी को व्याख्या देना हो और किसी को विषय समझाना हो तो भगवान इन 8 श्लोकों में उसकी कला बताते हैं। जैसे कर्तव्य कर्म करना और अकर्तव्य न करना। ऐसे विधि निषेध का व्याख्यान देना हो तो उसमें पहले विधि का, बीच में निषेध का और अंत में फिर विधि का वर्णन करके व्याख्यान समाप्त करना चाहिए। भगवान ने भी यहाँ पहले 31वें 32वें 2 श्लोकों में कर्तव्य कर्म करने से लाभ का वर्णन किया, फिर बीच में 33वें से 36वें तक के 4 श्लोकों में कर्तव्य कर्म न करने से हानि का वर्णन किया और अंत में 37वें 38वें 2 श्लोकों में कर्तव्य कर्म करने से लाभ का वर्णन करके कर्तव्य कर्म करने की आज्ञा दी। दूसरा, पहले अध्याय में अर्जुन ने अपनी दृष्टि से जो दलीलें दी थी उनका भगवान ने इन 8 श्लोकों में समाधान किया है। जैसे अर्जुन कहते हैं, मैं युद्ध करने में कल्याण नहीं देखता हूँ, पहले अध्याय का 31वां श्लोक। तो भगवान कहते हैं, क्षत्रिय के लिए धर्ममय युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याण का साधन नहीं है, दूसरे अध्याय का 31वां श्लोक। अर्जुन कहते हैं, युद्ध करके हम सुखी कैसे होंगे, पहले अध्याय का 37वां श्लोक। तो भगवान कहते हैं कि जिन क्षत्रियों को ऐसा युद्ध मिल जाता है वे ही क्षत्रिय सुखी हैं, दूसरे अध्याय का 32वां श्लोक। अर्जुन कहते हैं, युद्ध के परिणाम में नरक की प्राप्ति होगी, पहले अध्याय का 44वां श्लोक। तो भगवान कहते हैं, युद्ध करने से स्वर्ग की प्राप्ति होगी, दूसरे अध्याय का 32वां 37वां श्लोक। अर्जुन कहते हैं, युद्ध करने से पाप लगेगा, पहले अध्याय का 36वां श्लोक। तो भगवान कहते हैं, युद्ध न करने से पाप लगेगा, दूसरे अध्याय का 33वां श्लोक।
अर्जुन कहते हैं युद्ध करने से परिणाम में धर्म का नाश होगा। पहले अध्याय का 40वां श्लोक। तो भगवान कहते हैं युद्ध न करने से धर्म का नाश होगा। दूसरे अध्याय का 37वां श्लोक। तीसरा, अर्जुन का यह आग्रह था कि युद्ध रूपी घोर कर्म को छोड़कर भिक्षा से निर्वाह करना मेरे लिए श्रेयस्कर है। दूसरे अध्याय का 5वां श्लोक। तो उनको भगवान ने युद्ध करने की आज्ञा दी। दूसरे अध्याय का 38वां श्लोक। और उद्धव जी के मन में भगवान के साथ रहने की इच्छा थी, तो उनको भगवान ने उत्तराखंड में जाकर तप करने की आज्ञा दी। श्रीमद् भागवत 11वां स्कंद 29वां अध्याय 41वां श्लोक। इसका तात्पर्य यह हुआ कि अपने मन का आग्रह छोड़े बिना कल्याण नहीं होता। वह आग्रह चाहे किसी रीति का हो, पर वह उद्धार नहीं होने देता। चौथा, भगवान ने इस अध्याय के दूसरे तीसरे श्लोकों में जो बातें संक्षेप में कही थी, उन्हीं को यहाँ विस्तार से कहा जाता है। जैसे वहाँ अनार्य जुष्टम कहा तो यहाँ धर्म्यार्थी, युद्धाच्छेवन्त्य कहा, वहाँ अस्वर्गम्य कहा तो यहाँ स्वर्ग द्वार मपावृतम कहा, वहाँ अकीर्तिकरम कहा तो यहाँ अकीर्ति चापी भूतानि कथयिष्यन्ति तेव्ययाम कहा, वहाँ युद्ध के लिए आज्ञा दी। त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप, तो वही आज्ञा यहाँ देते हैं, ततो युद्धाय युज्यस्व। परिशिष्ट भाव। गीता व्यवहार में परमार्थ की विलक्षण कला बताती है, जिससे मनुष्य प्रत्येक परिस्थिति में रहते हुए तथा शास्त्र विहित सब तरह का व्यवहार करते हुए भी अपना कल्याण कर सके। अन्य ग्रंथ तो प्रायः यह कहते हैं कि अगर अपना कल्याण चाहते हो तो सब कुछ त्याग कर साधु हो जाओ, एकांत में चले जाओ, क्योंकि व्यवहार और परमार्थ दोनों एक साथ नहीं चल सकते। परंतु गीता कहती है कि आप जहाँ हैं, जिस मत को मानते हैं, जिस सिद्धांत को मानते हैं, जिस धर्म संप्रदाय वर्ण आश्रम आदि को मानते हैं, उसी को मानते हुए गीता के अनुसार चलो तो कल्याण हो जाएगा। एकांत में रहकर वर्षों तक साधना करने पर ऋषि मुनियों को जिस तत्व की प्राप्ति होती थी, उसी तत्व की प्राप्ति गीता के अनुसार व्यवहार करते हुए हो जाएगी। सिद्धि असिद्धि में सम रहकर निष्काम भाव पूर्वक करते हुए कर्म करना ही गीता के अनुसार व्यवहार करना है। युद्ध से बढ़कर घोर परिस्थिति तथा प्रवृत्ति और क्या होगी। जब युद्ध जैसी घोर परिस्थिति और प्रवृत्ति में भी मनुष्य अपना कल्याण कर सकता है, तो फिर ऐसी कौन सी परिस्थिति तथा प्रवृत्ति होगी जिसमें रहते हुए मनुष्य अपना कल्याण न कर सके। गीता के अनुसार एकांत में आसन लगाकर ध्यान करने से भी कल्याण हो सकता है। गीता 6वें अध्याय के 10वें 13वें श्लोक तक। और युद्ध करने से भी कल्याण हो सकता है। अर्जुन न तो स्वर्ग चाहते थे और न राज्य चाहते थे। गीता पहले अध्याय का 32वां 35वां और दूसरे अध्याय का 8वां श्लोक। वे केवल युद्ध से होने वाले पाप से बचना चाहते थे। गीता पहले अध्याय का 36वां 39वां और 45वां श्लोक। इसलिए भगवान मानव यह कहते हैं कि अगर तू स्वर्ग और राज्य नहीं चाहता पर पाप से बचना चाहता है, तो युद्ध रूप कर्तव्य को समता पूर्वक कर, फिर तुझे पाप नहीं लगेगा। नैवम पाप मवाप्यस्यसि, कारण कि पाप लगने में हेतु युद्ध नहीं है, प्रत्युत विषमता, पक्षपात, कामना, स्वार्थ, अहंकार है। युद्ध तो तेरा कर्तव्य धर्म है। कर्तव्य न करने से और अकर्तव्य करने से ही पाप लगता है। पूर्व श्लोक में भगवान ने अर्जुन से मानो यह कहा कि अगर तू राज्य तथा स्वर्ग की प्राप्ति चाहे तो भी तेरे लिए कर्तव्य का पालन करना ही उचित है। और इस श्लोक में मानो यह कहते हैं कि अगर तू राज्य तथा स्वर्ग की प्राप्ति न चाहे तो भी तेरे लिए समता पूर्वक कर्तव्य का पालन करना ही उचित है। तात्पर्य है कि अपने कर्तव्य का त्याग किसी भी स्थिति में उचित नहीं है। यहाँ हमारे कंप्लीट होते हैं, संपूर्ण होते हैं अध्याय 2 के 33 से 38 श्लोक। इसके आगे के हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। इस गीता पाठ को श्रद्धा और शांत मन से सुनने के लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद।
यदि आप स्वयं श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करने में सक्षम नहीं हैं, तो श्रद्धा से किया गया ये श्रवण भी शास्त्र स्वाध्याय का ही एक पवित्र रूप है। भगवान भाव देखते हैं, उच्चारण या सामर्थ्य नहीं। यदि इस पाठ के दौरान मुझसे किसी श्लोक के उच्चारण में या शब्दों में अनजाने में कोई त्रुटि हुई हो तो कृपया मुझे क्षमा करें। मेरा उद्देश्य केवल सेवा भाव से भगवान श्री कृष्ण के दिव्य वचनों को आप तक पहुंचाना है। यदि यह वीडियो आपके मन को शांति दे पाया हो या आपको श्रीमद् भगवद गीता से थोड़ा भी जोड़ पाया हो, तो कृपया इस सेवा को उन लोगों तक अवश्य पहुंचाइए जो गीता का पाठ करना चाहते हैं लेकिन किसी कारणवश नहीं कर पा रहे। आप सभी पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा सदैव बनी रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में आगे के श्लोक के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए और श्रद्धा से सुनते रहिए, गीता से जुड़ते रहिए और चलते रहिए श्री जी पथ पर। जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।